देखिए जबलपुर में ये जो विवाह का मंच सजा हुआ, बड़ा अनोखा विवाह है। हमारे साथ दो जोड़े जो बैठे हैं, इनकी बड़ी अनोखी कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है और बड़ी मतलब मानविक कहानी भी है। तो इस जो विवाह का आयोजन, इसके सूत्रधार है आशीष ठाकुर हमारे साथ। आशीष भाई, आप ही बताओ कि ये जो दो जोड़े बैठे हैं जो आज विवाह बंधन में बंधने वाले हैं, इनकी क्या कहानी है? अब ये तो कहें कि अगर एक फिल्मों की, किताबों की तरह, ग्रंथों की तरह एक अजीबोगरीब किस्सा है जिंदगी का, पर पैमाना यह है कि वर्तमान में आपके सामने है। इनके जीवन लगभग एक दशक लगभग हो रहा है। पूजा को काफी समय हुआ, कुछ समय पहले 2-4-5 साल पहले गुड़िया आई। जब ये लोग यहाँ पर मिले तो ये अनभिज्ञ थे अपने जीवन के, अपने परिवार के, समाज के, परिवेश के बारे में। जिन हालातों में मिले तो निश्चित रूप में समाज और परिवार की कुछ देश भावना रही होगी कि ये खुद को नहीं पहचान पा रहे थे। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया और ये समय के साथ सब बेहतर होते गए। आने वाले समय जैसे अभी आप देख रहे हैं इनको, विगत वर्षों में एक मैच्योर भी हो और सामाजिक परिवेश में आ चुके थे। इनका अब सवाल ये पैदा हो रहा था कि इनका जीवन जाएगा कहाँ की। जैसे आपको विदित है कि मोक्ष लगभग 2 दशकों से अज्ञात जीवनों के लिए कार्य करता है। हमारे पास वर्तमान में भी अज्ञात बहुत सारे ऐसे जीवन है, युवा है, वृद्ध है, उनकी हम टेक केयर करते हैं। तो फिर हमारे मन में विचार आया कि इनका आगे क्या होगा। जीना खाना तो यहाँ चलेगा, पर आगे क्या। तो ईश्वर ने एक संकल्प दिया कि यार कुछ हो सकता है, और न जाने क्यों एक ख्याल आया और होता गया ये चीजें। जैसे पूजा के लिए चल के बहुत वर कैसे ढूंढा, 2 वर कैसे मिले बच्चों के लिए? पूजा के लिए तो चल के बहुत सारे लोग आते गए, गुड़िया के लिए भी आते गए। ये सिलसिला जारी रहा, पर मैंने उसको कभी सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सही में शादी करने लायक है भी या नहीं। क्योंकि मेरे को लग रहा था कि कैसे संभालेंगे सारी चीजों को। पर जब मैंने देखा और बहुत सारे लोग जो हमारे साथ फीमेल्स लोग हैं, मातृशक्ति हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ होना चाहिए। मेरी माँ है, उसने कहा, वो सब परेशानी बताने लगी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। मैंने ठीक है माँ, करें क्या। तो फिर ये बात आई और फिर इत्तेफाकन किया कि गुड़िया का और संदीप का आपस में एक आकर्षण हुआ, क्योंकि काफी समय से दोनों अपने परिवार से, समाज से ठुकराए हुए थे, और क्योंकि एक छत के नीचे रह रहे थे। तो मैंने जब देखा कि ये बेहतर है, और फिर हमने एक व्यवस्था की कि हमने ऐसा नहीं कि हमने विवाह कर दिया तो हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। तो गुड़िया की एक व्यवस्था की कि वो अपनी छत में रह पाए, संदीप की एक व्यवस्था की कि उसको रोजगार मिले, गुड़िया को भी शादी के पहले किसी काम में लगा दिया कि उसका घर चले। तो ये संकल्प हुआ कि अपने विवाह के साथ रोजगार और छत की व्यवस्था भी कर दी। बिल्कुल, ये हम तो देख रहे हैं, बड़ा गृहस्थी का बड़ा भारी सामान, बड़ी शादी जैसा होता है। मुझे लगता है भारतवर्ष में एक मतलब कोई अच्छी बढ़िया से बढ़िया जो मूवियां होंगी, उनसे बेस्ट मूवी ये है कि किसी को न फोन किया गया, न किसी से दामन फैलाया गया, आसमान से गिरने लगी हवाओं की तरह दुआएं, और ये आसमान आपके सामने है। कनाडा, अमेरिका, जबलपुर और भारतवर्ष से कहां से लोगों ने मदद की, आप कल्पना नहीं कर सकते। बड़ी बढ़िया, मैंने देखा बारात भी बड़ी बढ़िया भव्य, बिल्कुल एक सजे हुए। मैं तो एक कुछ शब्दों में आपको चंद बातों में ये कहूँ कि जब मैंने कहा कि मुझे आटा चाहिए तो लोगों ने बोला मैं चावल लेके आता हूँ, और मैंने जब चावल कहा तो किसी ने बोला मैं नर्स लेके आता हूँ, किसी ने कहा जेब में पैसे कितने हैं, तो बोले बिल्कुल मैं सीधे पेटीएम और गूगल चलाता हूँ। तो न जाने कितनी सारी बातें हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, पर ये पहला ध्येय और मैंने जीवन में देखा कि मैं हमेशा संकीर्ण था कि कैसे होगा ये। अभी तक वर्तमान में आप मानिए, कनाडा में एक कंट्री है तो वो हमेशा मुझे याद करती रहती है, अमेरिका में एक मित्र है वो कोविड में जुड़े, और जबलपुर में ये सारी श्रृंखला आप जो देख रहे हैं, बहुत अच्छे लोग उपस्थित हैं। निश्चित रूप में हमने कहा कल रात को हमने कहा कि आटा किसी ने बोला था तो दीदी रात को 90 किलो आटा लेके पहुंच गई, रात को 11 बजे बोले सुबह होना है। तो इस जबलपुर शहर में, संस्कार धानी में, तो निश्चित रूप में मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में जो हिंदू लोग हैं, हिंदुत्व को मानते हैं, जिनमें प्रेम है, एक दूसरे के प्रति दर्द है, तो उस दर्द और खुशी का जो समावेश देखना है तो मुझे लगता है विश्व में मोक्ष में आपको देखने मिलेगा। तो देखिए आशीष भाई बता रहे ये पूरे विवाह आयोजन के सूत्रधार है कि किस तरह से उन्होंने इच्छा की है, उनके लोगों ने ये इच्छा जाहिर की इनका घर बसा दें, तो लोग सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ ये बच्चियां हैं जो आज विवाह बंधन में। कैसा लग रहा बेटा, आप बताओ? घर बसने वाला है, आपकी भी तमन्ना थी शादी हो हमारी। तो देखिए वो मुझे लगता है कि अभी वो ये समझ नहीं पा रही है। हमारे साथ ये जो वर हैं उनके, आप बताओ कैसा लग रहा? नहीं, चलो कोई बात नहीं। आप बताओ बेटा, आप बताओ कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा? खुशी हो रही खूब है? खूब सारे लोग आए शादी में, इतने अच्छे है ना? सही है। ठीक है, तो कैसे परिवार चलाओगे अपना आगे? देखेंगे, चलाएंगे जैसे। आप कुछ बेटा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये दोनों वर वधू जो दोनों जोड़े हैं, दोनों बहुत खुश हैं। बहुत मतलब सबको खुश होना चाहिए जिस तरह से ये विवाह का आयोजन हुआ। अपने आप में न केवल अनोखा है बल्कि प्रेरणादायक भी है। तो सभी को इस तरह के जो निराश्रित बच्चे होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, उनके लिए आगे बढ़ चढ़कर इस तरह के आयोजन या इस तरह के उनके लिए जीवन के लिए, आगे भविष्य के लिए सोचने के लिए काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से समाज में एक नई दिशा और दशा मिलेगी। अजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज, जबलपुर।